So my dear student, I'm your subject teacher, Sir Rizwan. So that's your new English book, New Oxford Modern English for Level 8. This one is your English textbook. So when you turn up the few pages, you can see the index as well over here. As you know, our first chapter that we just are going to read right now, when I heard the land astronomer, and then so on. Okay. So let's move to our first chapter, which is When I Heard the Land Astronomer, that is on page number 2. So when I heard the land astronomer mean, जब मैंने एक well educated astronomer को सुना. Astronomer mean the person who studies about planets, stars and space is called astronomer. Look at the words to know. Astronomer mean the person who studies about the star, planet and space, which means यानी कि जो सितारों का इल्म जानता हो, planets का इल्म जानता हो, space का इल्म जानता हो, that is called the astronomer. Learn mean तालीम याफ्ता या well educated person. Okay. Lectured mean यानी कि कोई टॉपिक, कोई मौजू, ठीक है ना, वो होता है जिसके ऊपर कोई गुफ्तगू की जाए. ओके. लेक्चर रूम वेयर यू डिलीवर योर लेक्चर, लाइक द क्लास रूम, लाइक अ बिग हॉल. ओके, डैट इज़ कॉल्ड द लेक्चर रूम. मिस्टिकल का मतलब है दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग. प्रूफ्स का मतलब है एविडेंस, शहादतें क्या होती हैं कि when you deliver your lecture you have to prove your lecture by showing something like tools, like mathematical calculations, like other stuff that depends on your research. Okay. You can call it research paper as well. Okay, you have to show them to prove your lecture. Okay, so let's start the first stanza. When I heard the land astronomer, जब मैंने एक well educated astronomer को सुना. When the proofs, जब शवाहिद, the figures क्या होते हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो, वर रेंज इन कॉलम बिफोर मी, और मेरे सामने कॉलम बना के जब उनके अंदर उनको रेंज किया गया, तरतीब से लिखा गया. When I was shown the chart, जब मुझे चार्ट्स दिखाए गए, एंड डायाग्राम, और डायाग्राम बना के दिखाई गई. टू ऐड, जिसके अंदर एडिशन भी की जाती थी, डिवीजन की जाती थी, एंड मेजर देम, और उनको मापा जाता था. When I sitting heard the astronomer, जब मैं बैठा हुआ एस्ट्रोनॉमर को सुन रहा था. वेयर ही लेक्चर्ड विद मच अपलॉज इन द लेक्चर रूम, जहाँ वो लेक्चर दे रहा था उसकी इस लेक्चर को मज़ीद पसीराई मिल रही थी. कैसे? तालियों के थ्रू, उसके अप्रिसिएशन के थ्रू. हाउ सून अनअकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक, जल्द ही मैं इतना ज़्यादा थक गया और बीमार हो गया. टिल राइजिंग, उठते, अच्छा, मेरा उठने के वक्त तक, एंड ग्लाइडिंग आउट, और बाहर जाते वक्त, आई वांडर्ड आउट बाय माई सेल्फ, जब मैं अपने आप को बाहर ले गया. इन द मिस्टिकल मॉइस्ट नाइट एयर, एक नमी वाली एक रात जब एयर के अंदर नमी थी, अपने आप को मैं बाहर ले गया गार्डन में. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और कभी कभी, लुक्ड अप इन द परफेक्ट साइलेंस एट द, और कभी कभी मैं खामोशी से स्टार्स की तरफ देखता है, यानी कि स्टार्स ज़मीन पर तो नहीं होते, आसमान पर होते. व्हेन ही लुक्स अप एट द स्काई, ही लुक्स एट द स्टार इन साइलेंस. तो बेटा ये थी आपकी आज की पोएम. अब आपने क्या करना है, ये जो वर्ड्स टू नो है ना बेटा, इनके जो मीनिंग है ना उर्दू में लिखने हैं, ठीक है. और ये जो फर्स्ट टेंस है ना, व्हेन आई हर्ड से लेके ये वाले, ये फर्स्ट 4 लाइन, इसका मैंने उर्दू, यानी कि ना इंशाल्लाह उर्दू में जब आप क्लास में आएंगे, उर्दू में मैंने इसकी ट्रांसलेशन आपसे सुननी है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. आवर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर ए. ओके, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन ए, बी एंड सी, दैट इज़ इट. ओके, व्हाट यू हैव टू डू, you have a English copy. First you have to fill up the index. Okay, with the first chapter, when I heard the land astronomer, that is it. Then on the next page you have to put that title on the next page. Okay, and then you have to write down your words to know
like words meaning, and then you have to answer the following question. Question number A, in the first half of the poem where is the poet? वो ये पूछ रहा है कि ये जो फर्स्ट हाफ, क्योंकि टोटल 8 लाइन्स हैं, तो फर्स्ट हाफ क्या बनती है 4 लाइन्स, उन फर्स्ट 4 लाइन्स में ये जो शायर है वो कहाँ है. नंबर बी, हु इज़ ही विद एंड व्हाट इज़, वो किसके साथ है और वो क्या कर रहा है. नंबर सी, विच वर्ड और फ्रेजेस शो दैट द एस्ट्रोनॉमर इज़ रिस्पेक्टेड बाय द पोएट एंड द ऑडियंस. वो कौन से अल्फाज हैं और फ्रेजेस हैं, जुमले हैं जो ये शो करते हैं कि एस्ट्रोनॉमर की बड़ी इज़्ज़त, बड़ी पजीराई हुई किसकी तरफ से, शायर की तरफ से और ऑडियंस की तरफ. सो बेटा ये आपने अभी 3 क्वेश्चन करना, बाकी रेस्ट ऑफ द DEFG हम बाद में करेंगे, ठीक है. इफ़ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट योर दिस लेसन एंड द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ओके बेटा. So take care and look after yourself and your family. Until next time, I say Allah Hafiz. Bye bye.